करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 8. The consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the number. आपके पास में क्या है, 3 consecutive numbers है. जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 और 4 से और फिर उनको ऐड करते हैं तो वो 74 होगा. फाइंड द नंबर. तो वो नंबर्स फाइंड करना है हमें. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट्स इमेजिन द नंबर, द फर्स्ट नंबर. अपने पास में हमारे पास में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है. तो फर्स्ट वाला नंबर क्या होगा, x. सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1. कंसेक्यूटिव मतलब अगर 6 है तो उसके आगे वाला क्या होगा, कंसेक्यूटिव नंबर 7. तो 6 के अंदर अगर 1 ऐड करेंगे इसी तरह आगे के फॉर्मेट में. और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा हमारे पास में, थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2. ये नंबर हो गया. दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये जब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4. तो रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74. फिर इनको ऐड करने पर क्या नंबर बनेगा, 74. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. 2x प्लस फिर ऐड करना है ये वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से. x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. x प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे, 74. इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. यहाँ होगा 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपके पास में 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 3. इसी तरह 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 74. 2x, 3x और 4x इनको ऐड कर लेते हैं, x वाली टर्म को 2 और 3 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9x. 9x प्लस आपके पास में यहाँ पे 8 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 इज इक्वल टू 74. इस 11 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं. क्या होगा आपके पास में, 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74. 11 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11. 9x इज इक्वल टू यहाँ आपके पास 3 और 6. x इज इक्वल टू आपके पास होगा 63/9. x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 9×8=63. अब आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा, 7. क्योंकि x की वैल्यू ही है हमारे पास में फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास में, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, x है वो क्या है आपके पास में 7. सेकेंड नंबर क्या है आपके पास में, इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8. इसी तरह थर्ड नंबर क्या होगा आपके पास में, इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. आपके पास नंबर क्या होगा, 7, 8 और 9. ये आपके पास आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9. द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? राहुल और हारून की जो एज का रेशियो है वो 5:7 है. 4 years later 4 साल के बाद में उनकी एज का सम 56 होगा. अगर दोनों की एज को ऐड कर दे 4 साल के बाद में तो 56 बनेगा. What are their present age? तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है आपको. तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले क्या है आपके पास में,
राहुल एंड रेशियो ऑफ राहुल एंड हारून एज कितना है हमारे पास में 5:7। अब क्या होगा आपके पास में, इमेजिन करना पड़ेगा। लेट्स, अगर आपके पास में रेशियो में कोई भी नंबर दे रखा है, अलग अलग करेंगे तो उसके साथ में कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल एज, इमेजिन करते हैं कि राहुल एज क्या है, राहुल एज कितना होगा आपके पास में 5x और हारून एज इज इक्वल टू 7x। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद में दोनों की एज क्या होगी। अगर मान लो आज इनकी एज कुछ भी है तो 4 साल के बाद कितनी होगी, उसमें 4 ऐड कर देंगे। मान लो 20 है यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे क्या होगा +4 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 4 साल के बाद में 24 का ही होगा। इसी तरह 4 ईयर लेटर राहुल एज कितनी होगी आपके पास में, राहुल एज इज इक्वल टू 5x + 4 और हारून एज इज इक्वल टू 7x + 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद में 4 ईयर लेटर्स देयर एज विल बी 56। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा 56। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। 5x और 7x को ऐड करते हैं तो 12x + 8 इज इक्वल टू 56। यहाँ कितना होगा, 8 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 12x इज इक्वल टू 56 - 8, 12x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा पास में 48, x इज इक्वल टू 48/12। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी 4, 12 4 × 48। अब क्या करना है हमें, राहुल की एज कितनी होगी, ये x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो राहुल की एज आ जाएगी। x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हारून एज आ जाएगी। तो राहुल एज कितना होगा, 5x से आपके पास में x की वैल्यू पुट की तो कितना होगा आपके पास 20 ईयर। इसी तरह हारून की एज क्या होगी आपके पास में, हारून एज इज इक्वल टू 7x, 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर। तो राहुल की एज 20 ईयर होगी और हारून की एज 28 ईयर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज एट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। आपके पास में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल का रेशियो गिवन है एक क्लास के अंदर 7:5 और द नंबर ऑफ बॉय इज एट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर है आपके पास में, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से, मतलब 8 बॉयज मोर है आपके पास में क्लास के अंदर। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना गिवन है हमें 7:5। अब रेशियो को अलग करेंगे तो लेट्स इमेजिन करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा आपके पास में 7x। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉय, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, बॉयज कितना है 8 मोर है। तो अगर बॉयज में से हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 8 बचेंगे, ये बॉयज बचेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज कितना है 8 मोर है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं बॉयज 8। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो 7x - 5x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास में 4 आया। तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 4 को यहाँ पुट कर दें
और नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए यहां पुट कर दें, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 7 4 जे 28। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी आपके पास में 48। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 48। क्वेश्चन नंबर 11, Baichung's father is 26 year older than Baichung's grandfather and 29 year older than Baichung. The sum of their age will be the 3 is 135 year. What is the age of each one of them? आपके पास में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाइचुंग्स के जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर ओल्ड है, सॉरी यंगर है, और 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से कितने बड़े हैं 29 ईयर ओल्ड। द सम ऑफ देयर एज विल एज ऑल ऑफ 3। अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास 35 ईयर रहेगा, तो सबकी एज निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं बाइचुंग्स की एज। तो लेट्स इमेजिन, क्या करेंगे बाइचुंग एज, बाइचुंग्स एज क्या इमेजिन किया हम लोगों ने x। बाइचुंग्स की एज कितनी है x। बाइचुंग्स फादर एज कितनी होगी आपके पास में, इज इक्वल टू कितने ओल्डर है बाइचुंग्स के 29 ईयर ओल्ड है। तो बाइचुंग्स की एज में हम लोग क्या करेंगे 29 ऐड कर देंगे, तो आपके फादर की एज आ जाएगी। अब ग्रैंडफादर से कितने यंगर है 26। अगर बाइचुंग्स के फादर के अंदर 26 ऐड कर दे तो ग्रैंडफादर की एज भी आई जाएगी आपके पास में। तो बाइचुंग ग्रैंडफादर एज कितना होगा आपके पास में x प्लस 29। ये तो फादर की एज है, उसके फादर की एज में हमें 26 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में बाइचुंग ग्रैंडफादर एज आ जाएगी आपके पास में। तो ये कितना बन रहा है आपके पास में x, इसको बाद में ऐड करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द 3, तीनों की एज को अगर ऐड करते हैं तो 135 ईयर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में x प्लस इसको भी ऐड करेंगे x प्लस 29 प्लस इसको भी पूरे को ऐड करेंगे, तो x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। ऐड करते हैं, अब x वाली टर्म को करते हैं 1x 2x ये 3x, यहाँ पे आपके पास में 3x होगा प्लस 29 और 29 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 9 9 18 58 प्लस ये 26 और है आपके पास में, इसको भी ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 3x प्लस 14 1 8, सही किया है एडिशन, सही है बिल्कुल 135। इस 84 को उधर ट्रांसफर करते हैं हम लोग, 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 3x इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 और 8 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 51/3 और x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, x आएगा 3 1 3 एंड 21 7 21, तो x इज इक्वल टू 17। तो बाइचुंग्स की एज ये x, तो ये आपके पास में बाइचुंग्स की एज आ गई आपके पास में। तो फादर की एज कितनी होगी, बाइचुंग्स फादर एज कितनी होगी आपके पास में 17, ये x में हमें क्या ऐड करना है 29, तो कितना होगा आपके पास में 6 और 4 46। बाइचुंग्स ग्रैंडफादर
एज वो कितना होगा आपके पास में, इस x को यहां पुट करना है अपने को, ये 17 प्लस 29 प्लस 26, इन दोनों को ऐड करने पर 46 आ रहा है, वही फादर की एज प्लस फादर की एज में क्या करना है 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ग्रैंड फादर एज, तो 2 और 7 72 ईयर, फादर की एज कितना होगा 46 ईयर और बाई चांस एज 17 ईयर, ये आपके पास में तीनों आंसर है 17 ईयर और 46 ईयर और 72 ईयर। Question number 12, 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. प्रेजेंट एज के अभी जो प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स थी 15 ईयर पहले, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें। तो क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रवि की प्रेजेंट एज जो है उसको इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स 15 ईयर फ्रॉम, 15 साल पहले आपके पास में रवि की एज कितनी होगी, जो भी एज है उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 ईयर फ्रॉम रवि एज कितना होगा एक्स माइनस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, जो 15 ईयर्स फ्रॉम जो एज थी आपके पास में वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास में, x इज इक्वल टू 15 ईयर 4 जो एज है वो 4 टाइम्स होगी, तो x माइनस 15, 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। तो x इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 4 को 15 से करेंगे तो 60, और इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं और इस 60 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 60 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास में यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 60/3, x इज इक्वल टू कितना होगा 20। तो ये आपके पास में प्रेजेंट एज है, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई it by 5/2 and add 2/3 to the product you get minus 7/12, what is the number। हमारे पास में कोई एक रेशनल नंबर है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, एंड जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 ऐड करते हैं, तो यू गेट, हमें गेट होता है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, वो रेशनल नंबर क्या है फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेट्स इमेजिन द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, वो रेशनल नंबर माना कि x है हमारे पास में, तो इस रेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 5/2 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा इस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये x को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा आपके पास में उसमें ऐड करना है 2/3 इज इक्वल टू, और यू गेट, इस पूरे का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिलेगा -7/12। तो अब इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू आएगी, वही रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। अब यहाँ पे हम लोग इनका एलसीएम ले लें या फिर इसको उधर ट्रांसफर कर दें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 6 2 3 जे 6 और 5 3 जे 15x प्लस 2 3 2 जे 6 2 2 जे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपके पास में -7/12। इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं,
15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/12 मल्टीप्लाई 6। इसको इससे कैंसिल किया 2, इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7। इस 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 30x, 15 को 2 से किया 30 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू -7। इस 8 को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ इधर क्या बचेगा आपके पास में 30x इज इक्वल टू -7 -8। इस 8 को उधर ट्रांसफर किया तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास होगा 30x इज इक्वल टू 7 प्लस 8 -15 होगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस x इज इक्वल टू -15/30। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और ये माइनस चल रहा है तो वो रेशनल नंबर क्या है हमारे पास में 1/2 -1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक के अंदर। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट्स है, किसके फॉर्म में 100 रुपए के नोट, 50 रुपीज के नोट और 10 रुपीज के नोट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज इन जो नोट्स है उनका रेशियो कितना आपके पास में 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज, लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव। उसके पास प्रत्येक नोट का काउंटिंग नंबर कितना है, नोट्स कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इमेजिन करना होगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स इमेजिन, क्या इमेजिन करेंगे, हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, यहाँ पे रेशियो दिया गया है। रेशियो को हम लोग नंबर्स में चेंज करेंगे तो इसके साथ x आ जाएगा सबके साथ में। तो 100 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 है आपके पास में, 2 के साथ में x आएगा। इसी तरह नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ये कितना होगा आपके पास में, 3 को साथ में x आ जाएगा, ये नंबर ऑफ नोट्स है। उसके बाद में 5 नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है हमारे पास में 5x। ये आपके पास में ये हो गया। अब क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ दिस नोट इज, ये हो गया टोटल कैश कितना है अपने पास में, ये गिवन है हमारे पास। टोटल कैश इज इक्वल टू कितना है 4 लाख। ये टोटल कैश हो गया। अब इन नंबर ऑफ नोट्स को हम लोग क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 रुपीज के नोट से कितना कैश बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ नोट्स है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कैश बन जाएगा। तो कैश इन 100 रुपीज नोट से कितना कैश बन रहा है आपके पास में, 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 200x। ये आपके पास में कैश है, रुपीज के अंदर है, ये आपके पास में इतने रुपीज है आपके पास। उसके बाद में कैश इन 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना होगा, 3x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 3x को रुपीज में कन्वर्ट करना है, ये नंबर ऑफ नोट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो कितना होगा आपके पास में 150x रुपीज। और इसी तरह हम लोग 10 रुपीज नोट को कैश में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा, 10 रुपीज नोट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5x है यहाँ पे आपके पास में, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज से तो कितना रुपीज हो जाएगा आपके पास में 50x रुपीज। ये सारा रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये नंबर्स के अंदर कन्वर्ट है कि आपके पास 100 से कितने नोट है। जैसे कि माना कि आपके पास 100 के 50 नोट्स है,
ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स है और यहाँ पे अमाउंट है कि 50 रुपीज से कितना आप उसको काउंट कर दोगे तो कितने रुपीज बनेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000 आ रहा है। ये 5000 आपके 5000 कैसा आया, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ नोट्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। अब आपके पास में क्या करना है, इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल कैश बन रहा है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, इस अमाउंट को 200x प्लस इस अमाउंट को 150x प्लस 50x, ये सारा अमाउंट हो गया, टोटल कैश हो गया हमारे पास में ये। और टोटल कैश कितना रखा हुआ है लक्ष्मी के पास में, 4 लाख। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास में ये पूरा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 200x को 150 से ऐड करेंगे तो 350, फिर 50 ऐड करेंगे तो 400, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 400 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, 20 से 20 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, आपके पास यहाँ कितना अमाउंट बचेगा 1000। तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1000। अब आपके पास में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं आपके पास में। तो नंबर ऑफ नोट्स को यहाँ x की वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो और यहाँ वैल्यू पुट करो तो 100 रुपीज के कितने नोट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना होगा, यहाँ पे 2 को 2x है यहाँ पे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 1000 है यहाँ पे होगा आपके पास में 2000। इसी तरह नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना होगा यहाँ पे आपके पास में 3x, 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 3000। इसी तरह नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना होगा आपके पास में, यहाँ पे 5x है आपके पास में तो 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 तो यहाँ पे होगा 5000। इतने ये नंबर ऑफ काउंटिंग है, रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ काउंटिंग है। आपके पास में 100 रुपीज के कितने नोट्स है 2000 नोट्स है, 50 रुपीज के कितने नोट्स है 3000 और 10 रुपीज के कितने नोट्स है 55,000। ये आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, I have a total of 300 rupees in coin of denominations ₹1, ₹2 और ₹5। हमारे पास में टोटल जो रुपीज़ है वो 300 रुपीज़ है, कॉइन्स की फॉर्म में है वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स है हमारे पास, 2 रुपीज़ के कॉइन्स और 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास में वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स जितने हैं उसका 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितना है अपने पास 160, अमाउंट कितना है 300 और कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। तो ये कॉइन्स कितने हैं आपके पास ये फाइंड करना है। 1 रुपीज़ का कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं और 3 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, डिफरेंट अलग अलग फाइंड करना है। बाकी टोटल कॉइन्स तो आपको दे ही रखा है 160। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं हम लोग, क्या इमेजिन करना है कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स क्या है आपके पास में। तो लेट्स इमेजिन द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना होगा आपके पास में x, उसके बाद में द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे आपके पास में, द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। आपके पास में यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितने हैं 160।
160 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग तो हमारे पास में ये आ जाएगा कि 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं। अब क्या करना है आपको, आई हैव अ टोटल ऑफ, तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास में 300 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 300 रुपीज। अमाउंट दे रखा है हम लोग, तो इसको पूरे को भी अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो अमाउंट ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स को अगर अमाउंट में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमाउंट यहां लिख लेते हैं। अमाउंट कितना होगा इससे, 5 रुपीज के कॉइन से 5x, इससे कितना अमाउंट होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 6x। इसको लिखने का तरीका यहाँ लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स से कितना अमाउंट बन रहा है हमारे पास में, 5 को मल्टीप्लाई x, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x। इसी तरह द अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3x, इतने कॉइन्स है हमारे पास में तो कितना हो जाएगा 6x। द अमाउंट ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज, 1 को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से, इस नंबर से, 160 माइनस x माइनस 3x। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में, पूरा पूरा ये का ही अमाउंट रहेगा, 160 माइनस x और माइनस 3x। इसको यही सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ये x 4x हो जाएगा, 160 माइनस 4x। अब क्या करना है आपको, ये टोटल जो अमाउंट बन रहा है इसको, ये 5 रुपीज़ के अमाउंट को, 2 रुपीज़ के अमाउंट को और 1 रुपीज़ के अमाउंट को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 300 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास में, 5x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपके पास में 300 रुपीज। यहां क्या होगा अब आपके पास में, यहाँ क्या होगा, अब इसको ट्रांसफर करते हैं उधर और इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 5 और 6 11x, 11 माइनस 4 कितना होगा आपके पास में, 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 300। इसको भी उधर ट्रांसफर कर देते तो 160, यहाँ पे आपके पास बचेगा 140 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20। ये आपके पास में x की वैल्यू आ रही है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में निकालना है अपने, तो द नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे अपने पास में, 5 रुपीज़ कॉइन्स x, ये 20 जो वैल्यू आ रही है वही होगा, x आ रहा है, x की वैल्यू ही 20 है तो 20 होगा। उसी तरह 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे हमारे पास में, 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60 कॉइन्स हो गए। यहाँ 160, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे दोनों जगह, तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे हमारे पास में, 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 160 माइनस x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, कितना होगा 20 माइनस 3x, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है कितना, 3x की वैल्यू वैसे भी यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ से सीधा पुट कर देता हूँ मैं, कितना है 3x की वैल्यू 60, ये 60, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं आपके पास 20 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 60 और 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 80। ये आपके पास आंसर 20, 60 और 80।
अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन यू गेट ए प्राइज ऑफ 100 rupees and a participant who does not win get a prize of 25 rupees. The total prize of money distribute is 3000 rupees. Find the number of winner if the total number of participants is 63. तो नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना हमारे पास में एक कंपटीशन है, इस ऐसे कंपटीशन उसके अंदर टोटल 63 ने पार्टिसिपेट किया है और जो विनर्स है, जो भी ऐसे कंपटीशन के अंदर विनर है उनको 100 रुपीज़ का प्राइज दिया गया है और हु डज नॉट विन, जो इन्होंने प्राइज प्राप्त नहीं किया है उनको 25 रुपीज़ दिया गया है। तो टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो टोटल अमाउंट बना है 3000 रुपीज़। सो नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं हमारे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 63 और आपके पास में यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। लेट्स इमेजिन नंबर ऑफ विनर, यहाँ पे इमेजिन किया x और नंबर ऑफ नॉट विन, नंबर ऑफ नॉट विन प्राइज, उनका नंबर जिन्होंने प्राइज नहीं मिला है, जिन्होंने नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेंट में से अगर विनर्स को माइनस कर देते हैं तो 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से विनर्स को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ लूजर्स आ जाएगा, मतलब जिन्होंने प्राइज प्राप्त नहीं किया है। तो नंबर ऑफ विनर्स को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 100 रुपीज़ मिला है तो इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट फॉर विनर्स को टोटल अमाउंट कितना मिला, जितने भी विन किए, जितने भी जीते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 रुपीज़ मिले हैं उन सबको। तो x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100x। अब क्या होगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट्स फॉर नॉट विन प्राइज, जिन्होंने प्राइज नहीं जीता उनको कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 25। तो नंबर्स ऑफ नॉट लूजर्स में से क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ये 63 माइनस x। तो यहाँ पे यहीं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 63 मल्टीप्लाई 25, 15 1 31 मल्टीप्लाई 6 और 12, 5 7 5 1। तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1575 माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x। ये टोटल अमाउंट है आपके पास में और टोटल अमाउंट यहाँ पे गिवन भी है हमें 3000 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला प्राइस और ये वाला अमाउंट को ऐड कर दो, 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट हो रहा है हमारे पास 3000। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। 100 में से 25 गया तो 75x इज इक्वल टू 3000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1575। यहाँ कितना होगा आपके पास में x इज इक्वल टू जो भी आएगा 75 अपॉन में चला जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, इसको इससे करेंगे तो पहले 1 टाइम्स और फिर उसके बाद में 9 टाइम्स 19। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 19। तो नंबर ऑफ विनर्स कितना है आपके पास में, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर, नंबर ऑफ विनर्स, ये फाइनल आंसर।